दिस लल्लन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। 12 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। आपके स्मार्टफोन का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है? क्या जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होंगे कैमरा उतना ज़्यादा अच्छा होगा? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। मेगापिक्सल के ज़्यादा होने का फ़र्क पड़ता है, मगर ये सिर्फ इकलौती चीज़ नहीं है जो आपके फ़ोन के कैमरा को अच्छा बनाती है। अगर सारा खेल सिर्फ मेगापिक्सल का ही होता तो फिर एप्पल आईफोन के 12 मेगापिक्सल वाले कैमरे और गूगल पिक्सल के 12.5 मेगापिक्सल वाले कैमरे तो बेकार ही होते। फिर वो कौन सी चीज़ है जो एक स्मार्टफोन के कैमरे की क्वालिटी तय करती है? एक स्मार्टफोन के कैमरे में मेगापिक्सल के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसकी परफॉर्मेंस तय करती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, इनका रोल क्या है और फ़ोन लेते वक्त आपको कैमरे की क्या चीज़ें देखनी चाहिए। कैमरा सेंसर का साइज़। सेंसर का साइज़ शायद कैमरे का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जितना बड़ा सेंसर होगा उतने ही ज़्यादा या बड़े पिक्सल फ्रेम में फिट हो पाएंगे। पिक्सल साइज का क्या सीन है इसके बारे में आगे बताएंगे। छोटे सेंसर वाले कैमरे में पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आती, खास तौर पर जब लाइट कम हो। आपने ध्यान दिया होगा कि दिन के उजाले में सस्ते फ़ोन भी अच्छी पिक्चर क्लिक करते हैं, लेकिन जब आसपास रोशनी कम होती है, जैसे घने बादल हों या कमरे के अंदर पिक्चर क्लिक करनी हो, तब ये हाथ खड़े कर देते हैं। स्मार्टफोन के कैमरे आज के टाइम में बहुत अच्छे हो चुके हैं, मगर फिर भी ये प्रोफेशनल DSLR कैमरे से बहुत पीछे हैं। इसकी बहुत सी वजह हैं, जिनमें सबसे खास सेंसर का साइज होता है। एक फुल फ्रेम DSLR में 35 बाई 24 mm का सेंसर होता है। स्मार्टफोन कैमरे के सेंसर बहुत छोटे होते हैं। अब तक का सबसे बड़ा फ़ोन कैमरा सेंसर पैनासोनिक ल्यूमिक्स CM1 फ़ोन में है। ये 1 इंच का है। ये फ़ोन देखने में कैमरा ही लगता है जिसमें स्मार्टफोन के फंक्शन घुसा दिए गए हैं। आमतौर पर स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर का साइज़ 1 इंच के फ्रैक्शन में होता है। आपके फ़ोन कैमरे का सेंसर 1 इंच के जितना करीब होगा वो उतना ही अच्छा होगा। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का सेंसर साइज 1/1.33 इंच है। Huawei P40 Pro में कैमरा सेंसर 1/1.28 इंच है। इन दोनों में से Huawei का सेंसर साइज बड़ा है। स्पेक्स के हिसाब से इसके कैमरा का रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। DSLR के मुकाबले इनका सेंसर साइज करीब 20वां हिस्सा ही होता है। अब आते हैं पिक्सल के साइज पर। कैमरा सेंसर में लगे पिक्सल ही बाहर से आने वाली लाइट को पकड़कर फोटो बनाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए जैसे बारिश हो रही है, आपने एक खाली बाल्टी रख दी है और पानी उस बाल्टी में जमा हो जाए। जितना बड़ा पिक्सल होगा ये उतनी ही ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा। जितनी ज़्यादा लाइट होगी पिक्चर उतनी ही अच्छी होगी। इसी वजह से प्रीमियम फ़ोन जिनके सेंसर का पिक्सल बड़ा होता है वो कम लाइट में भी अच्छी फ़ोटो लेते हैं। अगर पिक्सल साइज छोटा है तो फोटो के अंधेरे वाले हिस्से में ग्रेन या नॉइस या धुंधलापन देखने को मिलेगा। पिक्सल का साइज माइक्रोमीटर या माइक्रोन में नापा जाता है। 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। हम वापस से सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा और Huawei P40 Pro का उदाहरण लेते हैं। सैमसंग के कैमरा सेंसर में पिक्सल का साइज 2.40 माइक्रोन है, जबकि Huawei में यह साइज 2.44 माइक्रोन है। ऐसा मुमकिन है कि 2 कैमरा सेंसर एक ही साइज के हों, मगर एक में ज़्यादा पिक्सल हों और दूसरे में पिक्सल का साइज बड़ा हो। इन दोनों फ़ोन में से ज़्यादा पिक्सल वाला कैमरा ज़्यादा रेजोल्यूशन की फ़ोटो क्लिक करेगा, मगर फ़ोटो उस कैमरे की बेहतर होंगी जिसमें पिक्सल का साइज बड़ा है। अब आते हैं मेगापिक्सल के रोल पर। एक कैमरा सेंसर की सतह बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बनती है। इन सारे पिक्सल को मिलाकर गिना जाता है और इसे ही मेगापिक्सल का नाम दिया जाता है। यहाँ पर मेगा का मतलब 10 लाख है। अगर एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का है तो इसका मतलब है कि इसमें 1,20,00,000 पिक्सल हैं। ऐसे ही 108 मेगापिक्सल का मतलब 10,08,00,000 पिक्सल हुआ। स्मार्टफोन कंपनियां अपने फ़ोन के कैमरे का मेगापिक्सल ही ज़्यादा एडवर्टाइज करती हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर मेगापिक्सल देखकर ही कैमरे की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा लेते हैं। मेगापिक्सल कैमरे की परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं, मगर इतना भी नहीं जितना लोगों को लगता है। एक पिक्चर की रेजोल्यूशन या फिर उसमें डिटेल्स कैमरे के मेगापिक्सल से तय होती हैं।
8 मेगापिक्सल से कैमरे से खींची हुई फोटो में उतनी डिटेल्स नहीं होंगी जितनी क्लैरिटी 12 मेगापिक्सल वाले कैमरे से खींची हुई फोटो में होती हैं। बड़े रेजोल्यूशन की फोटो को आप बड़े साइज का प्रिंट कराकर लगा सकते हैं, मगर छोटे रेजोल्यूशन वाली फोटो को जूम करने पर या फिर बड़े साइज का प्रिंट कराने पर ये फटने लगती हैं। तो यही फायदा है ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरे का होना। अब आते हैं पिक्सल बिनिंग पर। ज़्यादा मेगापिक्सल होने से रेजोल्यूशन तो बढ़ता है, मगर पिक्सल का साइज छोटा हो जाता है। इसकी वजह से सेंसर में लाइट कम आती है और फोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए पिक्सल बिनिंग काम आती है। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि छोटे छोटे पिक्सल को मिलाकर एक बड़ा पिक्सल बना दिया जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल उन फ़ोन के कैमरों में होता है जिनमें मेगापिक्सल काउंट बहुत बड़ा होता है। आपको याद होगा जब Redmi Note 7 स्मार्टफोन 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे के साथ आया था, तो ये पिक्सल बिनिंग की मदद से 12 मेगापिक्सल वाले फ़ोटो लेता था। यहाँ पर आजू बाजू वाले 4 पिक्सल मिलकर 1 पिक्सल बनाते थे। इसी वजह से इस फ़ोन की शाम या रात के वक्त कैमरा परफॉर्मेंस बाकी के 12 मेगापिक्सल वाले बजट फ़ोन से बेहतर थी। ये काम अभी भी हो रहा है, यहाँ तक कि 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा फ़ोन में भी। पिक्सल बिनिंग कैमरा सेंसर के पिक्सल साइज़ को घटा बढ़ा भी सकती है। उदाहरण के तौर पर सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा अपने पिक्सल साइज़ को 0.8 माइक्रोन से लेकर 2.2 माइक्रोन तक कर सकता है। पिक्सल बिनिंग के बिना ज़्यादा मेगापिक्सल की मदद से ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली पिक्चर क्लिक हो सकती है। पिक्सल बिनिंग चालू करके पिक्सल का साइज़ बढ़ जाता है और फोटो भी अच्छी क्लिक हो जाती है। मगर आखिर में बात वही आती है, जब पिक्सल बिनिंग को इस्तेमाल करके पिक्सल का साइज़ बढ़ाना ही है तो फिर सीधे से बड़े पिक्सल ही ना फिट कर दिए जाएं। इतना ज़्यादा मेगापिक्सल काउंट बहुत बड़े बड़े पोस्टर प्रिंट करने के ही काम आ सकता है। बस स्मार्टफोन का इस्तेमाल इस काम के लिए करने वाले आपको कम ही मिलेंगे। एपर्चर का क्या काम है? जैसे हमारी आंखों की पुतलियां होती हैं, ठीक वैसे ही कैमरे का एपर्चर होता है। अंधेरे में हमारी पुतली फैल जाती है ताकि आंखों के अंदर ज़्यादा रोशनी आ सके और हमें दिखाई दे। जब दिन का उजाला कुछ ज़्यादा हो जाता है, जैसे आप अचानक से धूप में चले जाएं, तो पुतली सिकुड़ जाती है ताकि रोशनी को कम किया जा सके और हमें ठीक से चीज़ें दिखाई पड़े। फोटो खींचते वक्त यही काम कैमरे का एपर्चर करता है। जिस हिस्से से लाइट कैमरा लेंस के अंदर आती है उसके व्यास या डायमीटर को ही एपर्चर कहते हैं। ये f/2 की तरह से लिखा जाता है। f/ के आगे लिखा हुआ नंबर एपर्चर का साइज बताता है। ये नंबर जितना छोटा होता है एपर्चर उतना ही बड़ा होता है। एपर्चर जितना बड़ा होता है उतनी ज़्यादा लाइट कैमरे में भेजी जा सकती है और कम लाइट में उतनी ही अच्छी पिक्चर आ सकती है। f/1.7 एपर्चर वाला कैमरा f/2.2 एपर्चर वाले कैमरा से बेहतर होता है। DSLR में एपर्चर को ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, मगर स्मार्टफोन में एपर्चर ज़्यादातर फिक्स्ड होता है। चूंकि स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए एपर्चर जितना ज़्यादा खुल सकता है उतना बेहतर होता है। प्रोसेसर का भी कुछ रोल है। कैमरा सेंसर के अलावा स्मार्टफोन के कैमरे की परफॉर्मेंस उसके प्रोसेसर पर भी निर्भर करती है। आप देखेंगे कि 2 अलग अलग फ़ोन एक जैसा कैमरा सेंसर होने के बाद भी अलग अलग क्वालिटी की पिक्चर क्लिक करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ़ोटो क्लिक होने के बाद इमेज प्रोसेस होती है। चूंकि ये काम प्रोसेसर करता है, इसलिए प्रोसेसर की ताकत के हिसाब से फ़ोटो क्वालिटी बदल जाती है। गूगल पिक्सल 3a और पिक्सल 3 फ़ोन में एक जैसे कैमरा सेंसर हैं, मगर चिप अलग अलग हैं। गूगल पिक्सल 3a का फ्लैगशिप प्रोसेसर पिक्सल 3a के मिड रेंज प्रोसेसर से बेहतर है। ये चीज़ इनकी पिक्चर की क्वालिटी में भी दिखती है। सॉफ्टवेयर बहुत कुछ करता है। कैमरा सेंसर के भेजे हुए डेटा को फ़ोन का प्रोसेसर किस तरह हैंडल करेगा, ये फ़ोन का सॉफ्टवेयर तय करता है। पिक्चर की शार्पनेस और वाइट बैलेंस से लेकर रंग और एक्सपोजर तक फ़ोन का कैमरा सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। इसे एक तरह से आप एडिटिंग समझ लीजिए। इसीलिए आप देखेंगे कि अलग अलग कंपनियों के फ़ोन से खींची गई पिक्चर अलग अलग दिखती हैं, चाहे उनमें एक जैसे कैमरा सेंसर और एक जैसे प्रोसेसर क्यों ना लगे हों। कुछ फ़ोन तस्वीरों के रंगों को बहुत उभार देते हैं, कुछ वार्म फोटो लेते हैं, मतलब कि हल्का सा हरा टिंट लिए हुए, कुछ में थोड़ा नीलापन होता है, कुछ में पेड़ पत्तों की लाइन बहुत साफ चमकती है, तो कुछ बिल्कुल असली जैसे रंगों को दिखाते हैं। इन सब के अलावा कैमरे के फीचर जैसे कि HDR, हाई डायनेमिक रेंज, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाइट मोड और दूसरे फीचर्स भी पिक्चर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के काम आते हैं। सॉफ्टवेयर का पिक्चर क्वालिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसको कभी डिटेल में भी हम बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
मेरा नाम है फैसल। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।